एक टूल जो आपको ये बता दे कि आज मार्केट कितने लेवल तक गिर सकती है और कहाँ तक गिर सकती है, ये मैं आपको एक टूल दिखाने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैंने कल आपको जो लेवल बताए थे एग्जैक्ट उसी लेवल पे आ गया। मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था कि आपको निफ्टी 24,700 आता हुआ दिखेगा क्लियर, आप देख लेना। अगर गैप डाउन हुआ तो आपको क्लियर है नीचे आता हुआ बिल्कुल दिखेगा। आज बाइंग का एरिया था लेकिन वहाँ कहीं बाइंग नहीं आई और ज़्यादा नीचे 600 के आसपास की रेंज में आ गया। लेकिन एक टूल मैं आपको ऐसा फिबोनाची का बताने वाला हूँ जिससे 5 मिनट के अंदर आप ये क्लियर कर लोगे 5 मिनट की कैंडल से कि आज मार्केट का लेवल क्या क्या हो सकता है। उससे पहले मैं आपको ये लेवल्स के बारे में बता दूँ। कल हम यहाँ थे और हमने कहा था अगर ओपन होता है तो यहाँ से शॉर्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ओपन की जगह गैप डाउन हुआ और मैंने कहा था गैप डाउन हुआ तो ये टारगेट नीचे आपको 24,760 से 24,700 आपको ईजिली आता हुआ दिखेगा। और आज ये कम से कम 630 के आसपास लग गया है, इक्वल बॉटम लगाया है, इक्वल लो जिसको कहा जाता है वो लग चुका है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लेवल किस टाइप से, मैंने कल भी आपको दिखाया था कि निफ्टी का हमने कितना अच्छा ऊपर से किया था सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल से, और कल हमने अच्छा खासा जो है 24,910 तक हमने लेवल कर लिए थे कि वहाँ तक निफ्टी आएगा। और आज भी मैं आपको ये लेवल दिखाता हूँ। ये फिबोनाची का है जो मैंने बताया था, 5 मिनट की कैंडल का हाई लेना है और जो है ना उसका लो लेना होता है। लो लेने के बाद -1 फर्स्ट टारगेट, -2 सेकंड टारगेट और -3 थर्ड टारगेट। और आप देखोगे एग्जैक्ट -1 आप देखोगे 24,750, -2 24,690 और -3 एग्जैक्ट उसी पे ही एंड हुआ है, उससे नीचे नहीं गया। ये टारगेट होते हैं, आपको क्लियर पता लग जाएगा। और कल के भी अगर मैं जिनको कल मेरी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी हो उनको भी मैं आज ये दिखा दूं कि कल भी हमने इसी तरह से जो है ये हटा देते हैं हम कि हमने लेवल को मार्क किया था और परफेक्ट उसी तरह से हुए थे। ये रहा हमारा जो है हाई तक गया था, हाई को मार्क किया, जहाँ ओपन हुआ था वहाँ तक हमने उसको मार्क किया और वहाँ से हमने देखा -1 -2 एग्जैक्ट आप देखोगे -1 ये रहा 25,004, -2 एग्जैक्ट यहीं पे रुका 24,960 और इसके बाद -3 जो हमारा 910 था और कल का डे 24,880 तक गया। कल भी मैंने दिखाया था कि लेवल 5 मिनट की कैंडल के बाद हम ये डायरेक्शन का काफ़ी हद तक क्लियर लगा लेते हैं कि ये आज मार्केट किस किस लेवल तक जा सकती है और कहाँ तक जा सकती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ चार्ट से सिर्फ है हमें ट्रेड करनी है, हमें कोई न्यूज़ को लेकर या किसी तरह की भी न्यूज़ को माइंड में नहीं रखना है, चार्ट को हमने देखना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम किस तरह से आज चीज़ को प्ले कर सकते थे। ये देखिए 5 मिनट का ब्रेक हुआ, ऑर्डर ब्लॉक बनाया 5 मिनट का, यहाँ टैप हुआ, यहाँ से उसने -1 का टारगेट हमें दे दिया, ये क्लियर हो गया था। उसके बाद -1 यहाँ से बाउंस हुआ, ये 5 मिनट्स का ओबी था, ओबी को टैप किया, उसके बाद कंटिन्यू फॉल, यहाँ 2 पे आके रुकता लेकिन नहीं रुका, ब्रेक और कंटिन्यू 3 पे आके टारगेट दे दिया। ये होता है सिर्फ मार्केट को रीड करना कि कहाँ पे। कल भी यही हुआ, कल का ही मैं आपको ये दिखा देता हूँ। कल भी मैंने यहीं से ट्रेड पकड़ ली थी, ये रहा, हाँ ये रहा। कल यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया, ये देखिए यहाँ जब नीचे आया और इसने ओबी बना दिया, मेरे को यहीं से क्लियर हो गया कि अब ये यहाँ से डाउन साइड मार्केट जाने के हाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो या फिर अप साइड निकल जाएगा, और अप साइड मेरा टारगेट था 25,150 से 25,170, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही इसने ओबी को टैप किया और मैंने वहाँ से शॉर्ट की पोजीशन का क्लियर कर दी कि यहाँ से। और आप मेरी कल की वीडियो भी देख सकते हो, शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हो, मैंने लाइव मार्केट में सुबह 10 बजे वीडियो शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे डाल दी थी कि, और मैंने यहीं पे बता दिया था आपका 24,040 के पास एंट्री है और स्टॉप लॉस आपका 24,065 पे है। और टारगेट आप देखोगे एग्जैक्ट वहीं हुआ, नीचे आता गया, यहाँ पे फिर ओबी को मिटिगेट यहाँ पे किया, ब्रेकर ब्लॉक और ये टैप और डाउन। बिल्कुल सिंपल चीज़ें थी, बिल्कुल ना आपको कोई आईसीटी या एसएमसी से ट्रेड करते हैं, आपको ना तो बॉस देखना है ना चौक देखना है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बायर्स आज डाउन के हैं या अप के हैं। क्लियर पता लग गया बायर्स अभी कंटिन्यू, मैंने आपको बताया था निफ्टी क्या मार्केट के अंदर डाउन साइड की है। बैंक निफ्टी का भी मैंने बताया, सेंसेक्स का जो कल किसी ने मेरी बुधवार की वीडियो देखी होगी तो मैंने बता दिया था 500 से 600 पॉइंट आपको पुट साइड में सेंसेक्स में मिलेंगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा जिन्होंने मेरी वीडियो देख के। मैंने 81,200 से 81,150 सेंसेक्स का मैंने आपको क्लियर किया था कि वहाँ तक आपको सेंसेक्स आता हुआ दिखेगा। और कल आप देखा भी होगा, कल सेंसेक्स 81,100 के 81,200 बिल्कुल परफेक्ट आया। आज हम बात कर लेते हैं ये इस तरह के हमने टारगेट अचीव करे और यहाँ से हमने क्लियर करते कि कहाँ कहाँ तक
बिल्कुल मार्केट आएगा और एग्जैक्ट -3 पे ही आके एंड हो गया और इक्वल लो लगाया है। अब यहाँ से जो है मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं कि मार्केट किस कहाँ तक जा सकता है। तो मार्केट ने अभी इसका लो लिया नहीं है। अगर ये लो ले ले उसके बाद हमें देखना है कि वो यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट देती है 1 आवर या कम से कम 30 मिनट्स के अंदर, तो हम ये मान सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है डेली के अंदर, यहाँ पे कोई हर्डल नहीं है, ये सिर्फ गैप है, फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड गैप। इस ये गैप आ रहे हैं, उन्हीं गैपों में आके प्रॉब्लम देगा, अदरवाइज मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब ये देखना है कि मंडे यहाँ पे लो लगाकर ग्रैब कर कर अपसाइड निकलता है। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत अच्छा होगा कि मंडे के लिए क्या होता है, या ये देखते हैं। अगर नहीं तो फिर ये यहाँ तक 24,400 के लो तक, यानी कि इसकी लिक्विडिटी लेने तक निफ्टी आ सकता है। मेजर है कि हमें ये देखना है कि इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि 24,500 के पास रुके, अगर मुश्किल चांस है, ये मुझे लग रहा मेजर है कि 24,400 के या नीचे की लिक्विडिटी लेकर ही ये अपसाइड निकलने के चांस हो सकते हैं। लेकिन अभी इतनी जल्दी ये इस तरह से मूवमेंट नहीं करेगा। अभी आपको ट्रैप करने की, अभी रिटेलर को ट्रैप करेगा, और ट्रैप करने के लिए ये इसके लेवल जो हैं मुझे लग रहा है कि मंडे हो सकता है ये अपसाइड के लिए थोड़ा सा मोमेंटम दिखाए। अगर मोमेंटम दिखाता है ये एरिया यहाँ पे 24,750 जो काफ़ी देर से हर्डल यहाँ रेंज बनाता रहा और यहाँ कंसोलिडेट करता रहा, हो सकता है ये इसको टैप करके नीचे की तरफ निकले। अगर नहीं तो फिर ये एरिया सबसे मेजर एरिया होगा 24,000 आपका 850 से लेकर 24,900, ये एरिया से काफ़ी अच्छी रिजेक्शन आने के चांस हैं, जो हमें नीचे की टारगेट 24,560 और 24,400 तक लेके आ सकती है निफ्टी के। उसी की तरह मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी कल टारगेट बता दिए थे, और उससे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कल मैंने बैंक निफ्टी का टारगेट क्लियर बता दिया था कि ये यहाँ तक तो क्लियर ही दिख रहा है, और उससे पहले मैंने शॉर्ट की पोजीशन बता दी थी कि ये जो रिजेक्शन एरिया हमारा 55,660 से 55,710 परफेक्ट उसी से रिजेक्ट हुआ। ये देखिए वहीं से रिजेक्ट हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब करी है और कंटिन्यू फॉल कर रहा है। उसके बाद से कल भी गिरा, आज भी गिरा, और कंटिन्यू डाउन की साइड है। ये एरिया गैप इन बैलेंस, सॉरी देखते हैं डेली के अंदर कहाँ तक का, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ गैप इन बैलेंस आ चुका है। ये गैप आ चुका है। अब इसमें यही देखना है हमने कि यहाँ से अगर बाउंस करता है बैंक निफ्टी तो कम से कम ये इस वाली पोजीशन तक जाता है, यहाँ तक जाना चाहिए, कम से कम इस वाले गैप तक, यानी कि 24,800 से 900 तक ये आपको जाता हुआ दिख सकता है, यानी कि 400 पॉइंट का। इसके बीच में कोई हर्डल हम देख लेते हैं। 4 आवर में कुछ नहीं है, 1 आवर में है। ये है यहाँ पे 1 आवर में एक ओबी बन गया। ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा खास अपसाइड ना दे मंडे को, ये इसी से यहाँ से आपको शॉर्ट मिल सकती है, और शॉर्ट अगर मिलती है तो काफ़ी नीचे आने के चांसेस हो जाएंगे, यानी कि ये यहाँ तक, यानी कि इसके नीचे तक आ सकता है। 54,000 से नीचे, यानी कि 53,900 तक भी आने के चांसेस हैं। या ये ऐसे भी कर सकता है नीचे की लिक्विडिटी लेकर। ये देखिए मैं आपको बताऊँ, कई बार क्या होता है मार्केट ट्रैप करता है। ये देखिए मार्केट यूँ करेगा, ऊपर जाएगा, इसके नीचे की लिक्विडिटी लेगा और फिर यहाँ से और यहाँ निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ ऐसे भी, बिल्कुल ऐसे भी कर सकता है। पहला मूव देगा अपसाइड का और बाइंग में बनाएगा, और फिर उसके बाद डाउन साइड लोगों को लगेगा यहाँ ये प्रीवियस डे का लो डाउन हो, उससे नीचे चला गया, शॉर्ट जाएगी, और उसके बाद अपसाइड के लिए निकल जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगी और एंटर। जब तक कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई एफएजी, कोई ओबी आपको ना मिले, तब तक आपको किसी भी एंटर, ये नहीं है कि यहीं पे, अब मैंने आपको एरिया बता दिया, यहाँ आते ही आपने शॉर्ट कर देनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आपको 5 मिनट के अंदर, कम से कम 5 मिनट्स के अंदर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है, एक ओबी अच्छा खासा मिल जाता है, तो आप उसमें एंटर हो सकते हैं। और एंटर होके जो है डे लो का ये कन्फर्म है, अगर यहाँ 5 मिनट इसको रिजेक्शन लेके 5 मिनट्स में ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, तो ये पक्का है, डेफिनेटली है कि 54,300 से नीचे आपको टारगेट बिल्कुल मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको पहले भी और कई स्टॉक्स के अंदर भी हमने आज सुबह करी थी, और मैं आपको दिखा दूं, बीएससी के अंदर हमने आज यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, यहाँ से 26,600 25 रुपये से। ये है आपकी 2025 की पुट थी, जो कि 25 रुपये से एंट्री थी, और टारगेट हमारा जो था
44 था और एग्जैक्ट आप देखोगे 44 पे यहाँ उसने लिक्विडिटी ग्रैब करी और डाउन साइड के लिए है। अभी ये टीपी डन हो गया। हमने यहाँ से एंट्री किस टाइप से पकड़ी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से एंट्री पकड़ने का हमारा बहुत सिंपल सी थी। ये देखिए, ये रहा डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस था, इसको टैप किया, टैप करते ही 5 मिनट्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट, जब तक 5 मिनट्स के अंदर, ये देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, सिर्फ मार्केट को समझना। ये ओबी और 1 2 3 एफएजी बिल्कुल ओबी को टैप किया, उसके बाद ने इसके नीचे की लिक्विडिटी ले ली। अब यहाँ कई बार होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही इसने ये वाली कैंडल ने 25 रुपये 20 में, ये कैंडल ने जैसे ही टैप किया मार्केट अपसाइड निकला। अब अपसाइड निकला, अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है, यहाँ पे कई लोग कूद जाते हैं, यहाँ पे एंटर हो जाते हैं और वो स्विंग लो का एसएल लगाते हैं, एसएल हिट हो जाता है। अब यहाँ से रिजेक्शन क्यों आया ये देखो, ये मैं बताता हूँ आपको। ये इसको कहा जाता है रिजेक्शन ब्लॉक। पहले कल भी मैंने आपको बताया था, इसका 50% से एग्जैक्ट जो होता है वहाँ से हैंड पॉइंट से गिरता है और आप देखोगे बिल्कुल परफेक्ट 33 रुपये। ये इसका 50% एरिया था, इसको टैप किया डाउन साइड। अब डाउन साइड आया तो ये नीचे की लिक्विडिटी लेगा। ये इसके नीचे के जितने भी लोग एसएल लगाते हैं, जब मैंने बताया ना, जब ये ऑर्डर ब्लॉक बना दिया इसने 5 मिनट का, एक ऑर्डर ब्लॉक, फिर सेकंड ऑर्डर ब्लॉक बना के जब यहाँ आ जाता है, लोग इस पर एंटर होते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब इसके नीचे का स्टॉप लॉस हिट, कैंडल क्लोज नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ये देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कैंडल क्लोज हुई नहीं है, और कैंडल अगर क्लोज नहीं होगी तो ये देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए बिल्कुल 25 रुपये 90 पैसे के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई और मार्केट ने उसी की लिक्विडिटी ग्रैब करी, एसएल लिए और कंटिन्यू। उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम और ये आप देखोगे 44 टारगेट लग गया। उसके बाद आज सुबह हमने एक टाटा मोटर के अंदर भी एंट्री ली थी, वो भी हमारी अच्छी खासी थी एंट्री थी। ये देखिए टाटा मोटर में हमारी एंट्री थी 664 पे, स्टॉप लॉस था हमारा 61 और टारगेट था हमारा 680 के आसपास, बिल्कुल एक्जैक्ट 680 पे हमारा टारगेट आज हिट हो गया। चीज़ें सिर्फ हमें यही देखनी होती हैं कि पीछे की, और इसके पीछे का मैं आपको बताऊं कि ये देखेंगे आप 15 मिनट में हम गए, 15 मिनट के अंदर गए हैं। तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये इस कैंडल की इसने लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद ये कैंडल एग्जैक्ट इसी को टैप कर रहा है बार बार, और इसके नीचे कोई ये देखिए आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए इसके नीचे एक भी कैंडल नहीं क्लोज हुई। इसको कहा जाता है CISD कैंडल। जब CISD कैंडल टैप हुई और इसके बाद कंटिन्यू, जब जैसे ही मैंने ये देखा टैप हुई, 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आ गई होगी। 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं तो 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आई और एंटर टारगेट हिट। उससे पहले मैंने कल आपको ये भी दिखाया था, इसका अपोलो हॉस्पिटल का हमने शॉर्ट कर रखी है और कंटिन्यू शॉर्ट पे था, और आज देखोगे ये देखो सिर्फ 1717 और 1732 पे स्टॉप लॉस था हमारा, एग्जैक्ट वहीं पे टैप हुआ। कल थोड़ा सा इसने लोगों को दिखाया, लेकिन यहाँ 1 आवर का ओबी और 15 मिनट्स का ओबी था, ओबी को टैप किया, कंटिन्यू फॉल। टारगेट हमारा ये था क्योंकि ये डे लो, प्रीवियस डे लो का जो हमारा था, ये यहाँ इसके नीचे तक जाना था और उसके बाद ये मिट्टी के इसको जाना था। ये बिल्कुल क्लियर था। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट एंट्रीज और परफेक्ट जो हैं वो किस तरह से ली जाती हैं। बहुत छोटे एसएल के साथ बड़ा टारगेट, लोग बड़ा एसएल लेते हैं और टारगेट इतने छोटे छोटे होते हैं 10-20 पॉइंट के लिए, और एसएल 30-30 पॉइंट 20-20 पॉइंट का होता है और कईयों में 40 का होता है। और इसी वजह से, क्योंकि हमें एसएल छोटे रखने हैं, टारगेट बड़े रखने हैं। अगर हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, इंडेक्स में काम कर रहे हैं या किसी भी में काम कर रहे हैं, अब मैं आपको एक स्टॉक दिखाऊँ, कई लोग बड़े बड़े में ये कार ट्रेड का मैं आपको ये ट्रेड दिखा रहा हूँ। आज सुबह जब ओपन हुआ, ये देखिए आज सुबह जब ओपन हुआ तो अच्छा खासा 7-8% बढ़ गया, 7-8% बढ़ गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर ये हमें ये काफ़ी टाइम से कंटिन्यू बढ़ता आ रहा है, लेकिन हमें पूरे चार्ट को हायर टाइम फ्रेम में जब देखा तो यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे था ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक, एक्सेप्ट डेली के ऑर्डर ब्लॉक को इसने टैप किया। इसको हटा देते हैं हम, हमारा टारगेट बहुत नीचे रखा है। ये देखिए पहले मेरे को ये लगा कि ऊपर तक जाए, जैसे ही देखा ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक इसने टैप कर दिया है, एक्जैक्ट टैप किया। टैप करने के बाद हम 5 मिनट्स में आ गए। ये देखिए 5 मिनट में आ गए, 5 मिनट में इसने डिस्प्लेसमेंट दे दी, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, टैप किया, ये देखिए टैप किया और उसके बाद
कंटिन्यू फॉल, कंटिन्यू फॉल, कंटिन्यू फॉल। अब क्या हो सकता है, अब अगर ये बाउंस देता है, अगर ये बाउंस देता है तो ये इस एरिए से 2586 से फिर शॉर्ट होगा, और अब की बार जो टारगेट होगा ये यहाँ तक पक्का जाने की, 2586 से आता है तो ये क्लियर है कि ये यहाँ के नीचे के लिक्विड लेने जाएगा, 2200 तक आपको आता हुआ दिखेगा ये कार्ड ट्रेड। अब कई बार यही होता है कि हाई पे चला जाता है तो लोग एंटर हो जाते हैं कि ये दोबारा यहाँ से बाउंस हुआ है और फिर एंटर होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि पीछे हायर टाइम फ्रेम का ओबी आ गया और ओबी को टैप करके क्लियर डाउन साइड, और कैंडल देखो कितनी बड़ी वीक बनी है, इसको कितनी बड़ी वीक बनी है। इसी वजह से क्योंकि यहाँ से मार्केट अब क्लियर दिख रहा है, यहाँ से शॉर्ट हल्का सा अगर बाउंस लेता है तो यहाँ से फिर शॉर्ट, नहीं तो अदरवाइज कल मंडे को गैप डाउन होता है तो ये आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे 2290, उसके बाद 2200 आपको आता हुआ दिखेगा। वीडियो प्लीज़ अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी इन्फॉर्मेशन और इसी तरह से आपको एनालाइज हम चार्ट की तरह करके दिखाऊंगा मैं आपको। ना ही मैं कोई न्यूज़ या मैं ही किसी भी न्यूज़ पे मैं ध्यान नहीं देता, और ना ही न्यूज़ पे मैं ट्रेड करता हूँ। ट्रेड सिर्फ चार्ट को और चार्ट को ही करके की जा सकती है। कभी भी आपको एंट्री चार्ट देगा, टारगेट चार्ट बताएगा और एग्जिट भी चार्ट बताएगा। कोई भी न्यूज़ आपको एंट्री टारगेट नहीं बता सकती, ना ही आपको ये बता सकती कब एग्जिट होना है, कुछ नहीं बता सकती। इसलिए चार्ट पे आप ध्यान दीजिए किस तरह से चार्ट को एनालाइज करना होता है। डे पे, वीकली पे जाके 4 आवरली पे क्या ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे हैं, और जिस तरह से भी आप ट्रेड करते हैं, लेकिन टाइम बड़ा टारगेट रखें, टारगेट हमेशा बड़ा रखें। और आप ये देखिए इतना बड़ा टारगेट हमने BSE के अंदर ये रहा। अब आप बताइए कि यहाँ पे हमारी एंट्री थी 25 रुपये और 21 रुपये का स्टॉप लॉस 4 का, और टारगेट हमारा 44-45 के आसपास, यानी कि 19-20 पॉइंट आपको मिले। 1:5 की रेशो, जो भी ट्रेड पकड़ो कम से कम 1:4 1:5 की ट्रेड कम से कम होनी चाहिए। इसी की तरह हमने ये टाटा मोटर का आज सुबह जो ट्रेड बताया, ये देखिए स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे एंट्री थी 64-65 लगा लीजिए, स्टॉप लॉस हमारा 61, 4 का SL था, टारगेट हमारा 680, यानी कि 15 पॉइंट, 1:4 के आसपास की हमारी ये ट्रेड थी। तो ट्रेड इस टाइप से बननी चाहिए कि टारगेट बड़े और SL छोटे, ना ही टारगेट आपके छोटे हों और SL इतने बड़े बड़े दे देते हैं कि लोग कि SL तो अब वही है ट्रेड। ये एक्यूरेसी से ज़्यादा हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट जब तक आप नहीं देखोगे आपके लॉस होते रहेंगे। अगर आपके 2-3 टारगेट हिट हो भी गए, लेकिन आप ये मानो अगर आपका एक SL भी चला गया, वो SL इतना बड़ा था कि SL चला गया, तो प्रॉफिट तो सारा गया आपका। इसलिए SL इतना होना चाहिए आपका कि 3 बार अगर SL चला जाए एक ही ट्रेड कवर कर ले आपका। 3 बार अगर SL चला जाए तो एक ही ट्रेड में आपका लॉस रिकवर हो जाए। ऐसा नहीं हो एक ट्रेड में प्रॉफिट, 3 ट्रेड में प्रॉफिट होता है और एक ही ट्रेड में लॉस होकर सारा ख़त्म हो जाए। वो कभी ट्रेड नहीं करनी, उसको ट्रेडिंग नहीं कहते। ट्रेडिंग उसी को कहते हैं 3 लॉस 1 प्रॉफिट कवर कर दे, उससे भी ज़्यादा यानी कवर कर सकते हैं आपका 4 लॉस 1 प्रॉफिट, एक ट्रेड में प्रॉफिट आपका 4 दिन का लॉस का कवर कर ले। वो इस तरह से ट्रेड करनी है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ मंडे। कोशिश है कि मार्केट को जो नीचे के लो हैं वो अगर मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर ऊपर से अभी और शॉर्ट अगर होती है तो मैंने आपको लेवल बताएं कि वहाँ से शॉर्ट अगर डिस्प्लेसमेंट मिलती है 5 मिनट में, वहाँ से क्लियर शॉर्ट के टारगेट हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। वीडियो प्लीज़ अच्छी लग रही हो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।